नमस्कार साथियों, आप सबों को ड्रीम आईएएस एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यह यूट्यूब चैनल किन के लिए है? मेरा उद्देश्य है, एक बहुत बड़ा गोल लेके मैं आया हूं आपके समक्ष। और मेरा यूट्यूब चैनल का उद्देश्य यही है, जिनके पास प्रतिभा तो है लेकिन साधन नहीं है और आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आईएएस का तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं और आगे बढ़कर अपने करियर को ऊंची मुकाम देना चाहते हैं, उनके लिए यह हमारा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल में आपको क्या मिलेगा? इस यूट्यूब चैनल में आपको बिल्कुल फ्री, जिसको बोलते हैं फ्री, जनरल स्टडी जीएस मिलेगा, मैथ्स मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा और इंग्लिश मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम का जो होता है 4 पिलर होता है। पहला पिलर का नाम है जनरल स्टडी, दूसरा पिलर का नाम है मैथ्स और तीसरा पिलर का नाम है रीजनिंग और चौथा पिलर का नाम है इंग्लिश। अगर आप इस पिलर को एग्ज़ाम की तरह, इस पिलर को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, ये नमक का पैकेट है, ये नमक का पैकेट है। टाटा सॉल्ट नाम दे देते हैं इसको, TATA, टाटा SALT, टाटा सॉल्ट। मान लीजिए आपके पास ये नमक का पैकेट है और मान लीजिए ये आपको कितना भी नमकीन आइटम बनाना है, नमकीन आइटम ABCDEFGHIJ डॉट डॉट डॉट। आपको नमकीन अगर प्रोडक्ट बनाना है, नमकीन आइटम बनाना है, तो इसी नमक से उठा के यहाँ पे जाएगा, इसी नमक से उठा के यहाँ पे जाएगा, इसी नमक का यूज यहाँ पे होगा और इसी नमक का यूज यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जहाँ जहाँ नमक का जरूरत पड़ेगा हम इसी पैकेट का यूज करके हम नमकीन का पैकेट बना लेंगे और नमकीन का प्रोडक्ट आपके समक्ष उपस्थित रहेगा। नमकीन पैकेट, ठीक है। तो आपके पास नमक का पैकेट होना चाहिए, तभी तो आप बना पाएंगे ये नमकीन का आइटम। ठीक इसी प्रकार अगर आपके पास मान लीजिए जनरल स्टडी आपने एक बार पढ़ लिया, तो जनरल स्टडी जहाँ जहाँ पूछता है, मान लीजिए ये पूछ रहा है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी में जनरल स्टडी पूछे या फिर ये स्टेट पीसीएस में पूछे, जेपीएससी या अन्य पीसीएस में एग्जाम पूछता है, वहाँ पे जीएस का काम आ जाएगा। अगर यही जीएस का काम आ गया एसएससी, यही जीएस में है। और अगर रेलवे का काम है तो रेलवे, इसी रेलवे एग्जाम में जीएस पूछा जाता है, तो इसी में अब मान लीजिए हो सकता है आने वाला समय में दारोगा का फॉर्म आने वाला है, दारोगा का फॉर्म भरेंगे, पुलिस का फॉर्म भरेंगे या फिर आप सचिवालय का फॉर्म भरेंगे। डॉट 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 डॉट। इसी तरह आपको कोई भी एग्जाम को फेस करना होगा तो आपको क्या होगा, एक बार आप जीएस पढ़ लेंगे, जीएस का पैकेट आपके पास तैयार हो जाएगा, तो इसी एग्जाम में क्या होगा, पूछेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है जीएस का पूछने का जो माध्यम है, हो सकता है यहाँ पे जीएस ज़्यादा पूछे, यहाँ पे जीएस का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा, यहाँ भी जीएस पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंसेप्चुअल नहीं है, हो सकता है यहाँ फैक्ट पूछे। लेकिन यही जीएस अगर आपका तैयार रहेगा तो आप ये भी दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर आप मैथ्स पूछते हैं, अगर मैथ्स पढ़ लेते हैं आप पूरा कंप्लीट मैथ, अगर आप मैथ्स पढ़ लेते हैं तो मैथ्स अगर कमांड रहता है, जीएस यूपीएससी में जो है जीएस के अलावा एक पेपर होता है सीसेट, तो आपका सीसेट भी काम आ जाएगा। ये यूपी पीसीएस और बिहार में सीसेट का एक पेपर है, बिहार में 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ्स रीजनिंग को मिला के। यूपी पीसीएस में एक सेपरेट पेपर ही है, स्पेशल सीसेट पेपर है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग और हिंदी पैसेज, इंग्लिश पैसेज डॉट डॉट पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी आपको मैथ्स काम आ जाएगा। एसएससी में तो मैथ्स का खेला ही है, तो यहाँ भी अगर मैथ्स आप पढ़ते हैं तो यहाँ भी आपका काम आ जाएगा। अगर मैथ्स पढ़ा हुआ है तो रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे का एग्जाम दे सकते हैं।
यही अगर मैथ्स पूछे हुआ तो दारोगा का फॉर्म आ गया तो दारोगा का फॉर्म भर सकते हैं, पुलिस का फॉर्म अगर भरे तो ये मैथ्स आ जाएगा, सचिवालय का अगर फॉर्म आया तो ये मैथ्स पूछेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैथ्स का पैकेट आपके पास तैयार है तो आप आगे चल के इस एग्जाम को आप फेस कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मैं करता हूँ रीजनिंग। अगर मान लीजिए आपने रीजनिंग पढ़ लिया है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया है, रीजनिंग का एक टॉपिक है, वैसे मैं अभी आऊँगा मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जीएस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में कितने टॉपिक पढ़ना होता है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है, वो सारी डिटेल में करूँगा। बस मैं आपको एक कंसेप्ट दिखा रहा हूँ कि अगर आपने पूरा रीजनिंग पढ़ लिया है तो अगर रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो यूपीएससी सीसेट जो पेपर पूछती है उसमें रीजनिंग पूछती है, स्टेट पीसीएस में रीजनिंग पूछती है, एसएससी में जो रीजनिंग पूछता है, रेलवे पूछता है, दरभंगा पूछता है, पुलिस में पूछता है, सचिवालय में पूछता है। तो यहाँ पे अगर आपने पूरा पैकेट नमक की भांति अगर रीजनिंग का पैकेट आपने तैयार कर लिया है तो आपको आगे चल के आप ये भी एग्जाम दे सकते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं और एसएससी यानी डॉट कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए रीजनिंग का पैकेट, रीजनिंग का कंसेप्ट आपको और रीजनिंग का सारा टॉपिक आपको पढ़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश का है, मैं इंग्लिश को थोड़ा हल्का या इजी कर बनाने का कोशिश किया हूँ और इंग्लिश का मेरे पास एक कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मैं आपके समझ ज़्यादा नहीं, अगर आप एक मंथ अगर आप मेरे साथ इंग्लिश का स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको चैलेंज नहीं दूंगा, ना ही मैं आपसे वादा करूंगा, लेकिन आपको खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ सर ने सही कहा है। मेरा स्ट्रैटेजी है 200 स्ट्रक्चर, 200 स्ट्रक्चर दूंगा मैं आपको। ये 200 अगर स्ट्रक्चर कमांड कर लेते हैं तो आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगा। यानी 200 स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो एक ये वाक्य हो गया और ये वाक्य हो गया, आप वाक्य और सेंटेंस लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर इस वाक्य को जोड़ना है, बड़ा करना है तो उसके लिए कंजंक्शन का मैं आपको कलेक्शन दूंगा, यानी कि आप छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ देंगे, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ के बड़ा वाक्य बना सकते हैं। जैसे बोलते हैं he goes I came, तो मान लीजिएगा he goes and I came, तो ये हम बोले तो एंड जो हो गया, एंड क्या हो गया, कंजंक्शन का काम किया। ठीक है, तो एंड जो कंजंक्शन का काम किया, छोटा वाक्य को जोड़ के बड़ा कर दिया, तो कंजंक्शन का मैं आपको लिस्ट दूंगा। इसी तरह मैं एक होता प्रेपोजिशन, ये पोजीशन बताएगा नाउन का कि कहाँ पे, पोजीशन, मैं रूम में हूँ, वह रोड पे है, ऑन द रोड, तो ऑन जो लग गया ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसी तरह मैं आपको प्रीपोजिशन का भी कलेक्शन दूंगा। आप मेरे साथ ये केवल 1 मंथ तक आप ये हमारा इंग्लिश का वीडियो देख लेंगे। आई होप आप इंग्लिश का क्लास तो कर ही रहे होंगे, अगर कर रहे होंगे तो आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि कोई भी अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस उसका पहचान हमको आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में है तो कैसे हम पहचानेंगे ये पैसिव वॉइस में है। उसके लिए मैं तरीका बताऊंगा आगे जब मैं क्लास दूंगा प्रॉपर इंग्लिश का, तो उसी से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दूंगा। और मैं 1 मंथ का बात कर रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं है इंग्लिश। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप धड़ल्ले से इंग्लिश बोलने लगेंगे, आप इंग्लिश में सहज हो जाएंगे। कहा गया कि पढ़ना भरना और लिखना छलकना, बिना भरे आप छलक नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा आपको क्या पड़ेगा, भरना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, हिंदी क्या है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हम एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, डे बाय डे ग्रेजुअली जो है हम सीखते हैं और समय लगता है, धीरे धीरे हम भाषा को सीखते हैं। लेकिन मैथ्स क्या है, मैथ्स जो होता है 1 + 1 क्या हो गया, 2। बच्चों को सिखाते हैं कि अगर 2 + 3 कितना होगा, तो बोलेगा 1 2 1 2 3, यानी टोटल 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 लिखेगा। यानी इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर हम बच्चों को दे देते हैं तो मैथ्स को तुरंत इस तरह का मैथ्स अगर हम देते हैं, सिंपल मैथ्स बच्चों को देते हैं तो कई बार वो बना लेगा। 3 + 3 कितना होता है, तो वो ये ऐसा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके एक बार वो उसको कंसेप्ट बैठ गया। मैथ क्या है, कंसेप्ट का चीज़ है,
तो एक बार जब उसको मैथ्स मालूम हो गया तो वो फिर एक दिन में पूरा कर लेगा, पूरा बना लेगा। लेकिन ठीक इसी तरह इंग्लिश के साथ अगर मैं आता हूँ तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज है, एक दिन में आप नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ एक होता है वर्ड, वर्ड कहाँ से लाएं, वर्ड्स कहाँ से लाएं, तो वर्ड का कलेक्शन मैं बता दूंगा कि वर्ड का कलेक्शन कहाँ से है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सा है, जो शब्दावली अभी यूज हो रहा है वही शब्दावली आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये शब्दावली कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, तो ये शब्दावली महत्वपूर्ण है जो द हिंदू में छपती है, इंडियन एक्सप्रेस में छपती है। वहां से आप एक एडिटोरियल उठाएंगे, छोटा सा एडिटोरियल उठाएंगे और उस एडिटोरियल को कट करेंगे। कट करने के बाद वो एडिटोरियल आप देखेंगे कि आपको कौन कौन सा वर्ड मालूम नहीं है, उसको आप हाईलाइट करेंगे और वहां से एक अलग से कॉपी बनाएंगे और वहां से वो आप वर्ड का कलेक्शन करेंगे। मैं सारा पैटर्न सिखाऊंगा और मैं सारा पैटर्न दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि मैथ्स का क्या स्ट्रेटजी होगा, मैथ्स में कितने टॉपिक पढ़ना है। मैं मैथ्स के लिए मैं स्पेशल मैथ का टॉपिक लिखूंगा और यहाँ पे बताऊंगा मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सॉरी दोस्तों, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये जीएस का है, जीएस में कौन कौन सा पार्ट पढ़ना होता है उसके लिए स्पेशल मैं सेपरेट वीडियो जीएस को लेके लाऊंगा। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो सारा लाऊंगा। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ड, ये कर लेंगे तो इंग्लिश में 80% आप क्या है, सहज महसूस करने लगेंगे, आप लिखने लगेंगे, आपके पास समझ विकसित हो जाएगा। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन आप मेरा स्ट्रैटेजी है 1 मंथ का आप फॉलो कर लें, आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं जो वादा किया हूँ आपके समक्ष की अगर आपकी उड़ान ऊंची है तो आपके ऊंची उड़ान करने के लिए मैं आपको सहयोग करूँगा। और ये सब क्लियर हो गया। अगले सेशन में जब मैं आऊँगा तो मैं आपको मैथ्स का वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ये हमारे इस यूट्यूब चैनल में टारगेट है हमें कि मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीएस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है बिल्कुल वही टॉपिक। आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स में टॉपिक मान लीजिए एक परसेंटेज है, परसेंटेज में पढ़ा दिया हूँ, परसेंटेज आपने पढ़ लिया है, तो ये परसेंटेज एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, तो ये परसेंटेज का आप मुझे चेक कीजिए कि सर ने कैसा पढ़ाया है। तो आप अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में सीसेट पेपर नहीं है, मैथ रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, तो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन यूपी का जो है और बिहार का है और वहाँ तो पूछता ही पूछता है। तो मान लीजिए परसेंटेज हम टॉपिक पढ़ा दिए, तो देखिए यहाँ जो पूछ रहा है या सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक इसी तरह एसएससी में है, अगर परसेंटेज टॉपिक आपने पढ़ लिया, मेरे नोट्स आप कमांड कर लिए, मैंने अपने नोट्स के बारे में बोला है, कमांड करने की बात है। अगर मैं हो सकता है जितना अलग अलग टाइप पढ़ा दिया हूँ वो टाइप आपका प्रैक्टिस हुआ होगा दिमाग में। आप एसएससी का क्या कीजिएगा, कोई किताब नहीं लीजिएगा, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये पैरामीटर होता है किसी भी टीचर को नापने का, किसी भी टीचर को जांचने का और खुद को अपने आप में विश्लेषित होने का कि आप सही ट्रैक पे है या नहीं। अगर आप कर लेते हैं सॉल्व, 70% भी सॉल्व हो जाता है, 80% सॉल्व हो जाता है, समझिए आप सही ट्रैक पे है, आपको सही पढ़ाया जा रहा है। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, समझिए आप सही रिवीजन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार रेलवे का है, दारोगा का फॉर्म आता है, पुलिस का फॉर्म आता है, सचिवालय का, और यहाँ डॉट कोई भी एग्जाम आता है जिसमें अगर मैथ पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो आप मेरे परसेंटेज का पैकेट आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, आप अपने आप को बहुत सहज महसूस करेंगे। कल के मैं लेक्चर में आपको विस्तारित रूप से मैं एक एक टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, तो मैथ्स में आपको सारा टॉपिक लिखा दूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर और आज आपको मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। अंत में आपसे विराम लेने से पहले आप सबों को जय हिंद और आप सबों का उत्तम स्वास्थ्य का कामना करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।